जय माता दी दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। ये कहानी बहुत ही हॉन्टेड और रियल होने वाला है। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और हॉन्टेड होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक लड़की के बारे में। जी हाँ, एक लड़का था जो नौकरी अपना कर रहा था। वो उसका नौकरी सरकारी था। वह अच्छा से नौकरी कर रहा था, लेकिन एक दिन उससे कहा पता क्या गलती हो जाता है तो उसे मालिक उस नौकरी से निकाल देता है। मालिक को नौकरी से निकालने के बाद 1-2 मंथ तो वो अच्छा से घर पे आके रहा। उसके बाद से पैसा की कमी के चलते वो बहुत परेशान रहने लगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। ये नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, उसे नौकरी नहीं मिल रहा था। तो वे बाहर सोचा कि क्यों ना गांव में रुका हूँ, बाहर जाके कहीं और दिल्ली या मुंबई नौकरी देखूँ। तो ये सोच के दिल्ली चल गया। दिल्ली में चल गया। दिल्ली में उसका एक दोस्त रहता था, राजा नाम का। वे अपने दोस्त से ये सब बात बताया कि मैं जानते ही हो तुम सरकारी नौकरी करते थे। मैं हाँ करता था मैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते मेरा नौकरी छूट गया है। तो पैसा का बहुत दिक्कत है, इसलिए मुझे नौकरी चाहिए। तो ये कहा अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे होटल है, उसमें तुम नौकरी कर सकते हो। मैं मालिक से बात करके कल तुमको बताऊंगा। तो ये कहा अच्छा ठीक है। तो ये गया, मालिक से बात करके बताया। तो मालिक ने भी उसे होटल में रखने के लिए मान गया। मालिक ने उसे होटल में रख लिए। अब ये सोच रहा था, ये जो उसका दोस्त था उसका पूरा फैमिली वहाँ पर रहा था। तो वे उन लोग कहीं घर में तो नहीं रह सकता था, इसलिए ये जो सोच रहा था अपने लिए एक अलग सिगरेट फ्लैट लेने के बारे में, सेपरेट फ्लैट लेने के बारे में ये सोच रहा था। तो इसीलिए ये अपने दोस्त से ये बात करता है कि मुझे फ्लैट लेना है, तुम सस्ता सुविस्ता कहीं देखो। तो उसका दोस्त कहा अच्छा ऐसा है। तो ये उसका दोस्त उसके साथ बहुत घर घूमे लोग। लास्ट में एक घर मिलता है जिसमें 2 ही कमरा था। तो ये कहा कि एक ही अकेले मुझे रहना है, तो 2 कमरा मेरे लिए ठीक रहेगा। तो ये रूम ले लिया, कम प्राइस में भी मिल रहा था। ये ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, वो रूम ले लिया। वो ले लिया। उसके 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद होटल में काम अच्छे से कर रहा था। उसके 3-4 दिन बाद से जब किचन में खाना बनाता, उसका खाना कम हो जाता। जब खाना खाता तब उसे खाना में स्वाद ही नहीं आता। वे अब काफ़ी परेशान रहने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किचन में कभी कभी खाना घट जा रहा है। ये बात लेकर सीरियस हो गया। लेकिन धीरे धीरे वे कम पैसा बचाने के लिए, ये पैसा बचाने के लिए वे बात को भुलाना चाहता था। थोड़े दिन बाद, करीबन 2 मंथ बाद, ये अपने घर पे फ़ोन किया। इसके पिताजी उससे फ़ोन रिसीव किए। वीडियो कॉलिंग बात कर रहा था लोग। उसके रूम में जो आईना था, आईना के में से उसे उनके पिताजी को कुछ लौका कि उस आईने में एक आदमी लौक रहा है, वो कौन है। तो वे कहा कौन, यहाँ पे मेरे फ्लाइट में कोई नहीं है। तो उसके पिताजी बहुत स्टेटस लगाने वाले आदमी थे, तो स्क्रीन शॉट लेते रहते थे। उस टाइम भी वे स्क्रीन शॉट ले लिए। कहे तुम्हारे रूम में कोई और है। तो ये कहा कोई नहीं है। ये कसम सब खा लिया कि मेरे रूम में कोई नहीं है। तो उसके पिताजी ने कहे कि जल्दी तुम उस रूम से बाहर भागो। ये बहुत स्पीड में उस रूम से निकल के बाहर भागता है। तो अब उसके पास उसके पिताजी वो फ़ोटो भेजते हैं जो स्क्रीन शॉट लिए थे। और सच में उसके मिरर में कोई लौक रहा था। कोई मोटा चौड़ा इंसान लौक रहा था। वो उसका अच्छा से मुंह लौक नहीं रहा था, क्योंकि वो स्वेटर पहना था जिससे उसका मुंह ढका था। हुडी टाइप वो स्वेटर पहना था और कैप भी लगाया था, तो उसके अच्छे से मुंह नहीं लौक रहा था। तो ये फ़ोटो देखा तो कहा अच्छा ठीक है, मैं अब आज अपने दोस्त के घर पे चल जाता हूँ, कल दूसरा रूम ले लूँगा। वे उस दिन अपने दोस्त के घर चला गया। उसके मन में ख्याल यही आ रहा था कि उस रूम में कोई है,
कोई था नहीं, तो पिताजी को कैसे लगा कि उस रूम में कोई है। और स्क्रीनशॉट भी लेके भेजे हैं, झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। ये जानने के लिए बात मैं फिर से उस रूम में पहुंचा, फिर से उस रूम में पहुंचा, तो फिर जैसे नॉर्मल था सब वैसे ही नॉर्मल रहा। ये सोचा क्यों ना आज इसी रूम में रुक के देख लेता हूँ, क्या सोऊंगा नहीं, देखूंगा कि क्या सच में यहाँ पे कुछ है। वे अपने दोस्त को एक बुलाया, जिसके रूम पे यही जा रहा था उसे बुलाया, अब सब बात बाहर ही समझा दिया। अब आके खाना पीना उस दिन वे बाहर ही खाया, आके सो गया लोग। सोया नहीं था, जगा ही था। उसके बाद धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा आँख खोल रहा था, तब उसे एक इंसान लौका जो उस रूम में एक पलंग था और साइड में सोफा था। सोफा पे से लगा कि वो कोई उठा और किचन की तरफ गया। ये इसके दोस्त अब ये दोनों उठ के उसके पीछे गए। देखिए लोग, किचन में खाना नहीं होने के कारण ये बहुत घबराया है, बहुत इधर उधर हो रहा है। ये लोग फिर डरी आके कमरे में सो गया। अचानक से किचन से बर्तन पटकने का आवाज़ आया। बहुत किचन से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था, बहुत ज़्यादा। ये तो जानता था लोग किचन में कोई भूत या प्रेत है, इसलिए ये लोग नहीं जा रहा था। कैसे कैसे करके हनुमान चालीसा बजा के वे लोग उस रूम में से निकले बाहर निकला लोग। और ये दोस्त के घर जो था उस वहाँ पे गया लोग। वहाँ पे रात करीबन उस रूम पे 1:30 बजे ये लोग पहुँचा। और रात से अब ये लोग सोया नहीं था, क्योंकि इन लोगों के देह में बहुत ही ज़्यादा डर था। कोई नहीं सोया था। सुबह के 6:30 बजता है, तो वह सोचता है कि वो रूम को छोड़ दूँ मैं। उस रूम पे जाता है, उसके रूम का जो पलंग था उसे अब उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, और बर्तन तो सब पुचक गया है। इतना ज़्यादा वो पटका था बर्तन कि सब बर्तन पचक गया है। उसके बाद वे सब अपना सामान निकाल के बाहर और दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। उसके बाद से आज तक ये बात को वे भूला नहीं है, और उसके देह में आज भी ये बात का डर है। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मात्र